सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कर्क राशि है। आज की वीडियो कर्क राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु के राशि परिवर्तन को लेके। सज्जनों, 7 साल का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो कि 18 मई को होने वाला है। 18 साल बाद ये दिव्य योग बनेगा जिससे क्या परिवर्तन आएगा कर्क राशि वालों के जीवन में, इसके विषय में बात करेंगे। विशेष रूप से 18 महीने राहु जो है वो एक राशि में रहते हैं। अभी वर्तमान में आपका चार्ट आगे लगा है, चार्ट की ओर देखिए। अभी वर्तमान में राहु जो है वो आपके 9th हाउस में है, यानी कि 9वें भाव में है। और अब 18 मई से राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये 8म भाव में आ जाएंगे और आएंगे भी मित्र ग्रह की राशि में, अर्थात शनिदेव की राशि में आएंगे, कुंभ राशि में। तो इससे जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट कर्क राशि वालों के पड़ेगा। सज्जनों, कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ सावधानियाँ, ये दोनों ही ज्योतिष शास्त्र मार्गदर्शन करता है सबके जीवन में। जरूरी नहीं है कि कुछ अच्छा ही जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। ये जीवन के दो पहलू हैं जो व्यक्ति के कर्मों के साथ साथ चलते हैं। और कुछ भूमिका प्रारब्ध के द्वारा बनाई गई है जो कि विधि का विधान है, उसको तो भुगतना ही पड़ता है सभी को। लेकिन जब हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध अगर दुख भी देने वाला हो तो उस दुख का हमें एहसास नहीं होता और उस समय जो है वो बहुत ही आसानी से कट जाता है, पता नहीं चलता। तो आइए वीडियो में आगे प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन करेंगे, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों। इसी के साथ साथ एक निवेदन करूंगा, अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना ना भूलें। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आपका चार्ट लगा है, चार्ट की ओर देखिए। कर्क राशि इस समय आपके 9वें भाव में 18 मई तक राहु की स्थिति है। राहु 18 महीने से 9वें भाव में विराजमान है, आध्यात्मिक भाव में। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि अब बात करते हैं कि 18 मई से जब राहु का परिवर्तन होगा तो राहु का साम्राज्य किस प्रकार आपको क्या प्रदान करने वाला है, इसके विषय में जान लीजिए। देखिए सज्जनों, राहु जो है 3 प्रकार की दृष्टियों से देखता है और उन 3 दृष्टियों का ही क्या फल कर्क राशि वालों को मिलने वाला है और क्या सावधानी रखनी है, इसके विषय में बात करने वाले हैं। राहु 8म में आएंगे तो विशेष रूप से देखिए कुछ सावधानियां हैं। 8म में राहु आएंगे तो घबराने की बात नहीं है। हालांकि पुरातत्व क्षेत्र से उन्नति मिलेगी, लेकिन साथ साथ पुरातत्व क्षेत्र परिवार पक्ष से आपको सहायता मिलेगी। लेकिन साथ साथ एक निवेदन करना चाहूँगा और संकेत करूँगा, 8म भाव है, आयु का भाव होता है। विशेष रूप से राहु जब 8म भाव में आते हैं तो थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर इस प्रकार का भाव बन सकता है। तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप महादेव का अभिषेक करें। महीने में कभी एक बार किसी ब्राह्मण का चयन करके, ब्राह्मण को बुला के घर में आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। विशेष रूप से आप देखेंगे 5म दृष्टि, ये बहुत सुंदर योग है। देखो, कुछ बातें समझने वाली है और कुछ बातें बहुत अच्छी होती है। यहाँ से 5म दृष्टि राहु जो है 5म भाव, द्वादश भाव में देखेंगे, 12वें भाव में। तो 12वें भाव में देखने से विशेष रूप से आप देखेंगे कि बाहरी क्षेत्रों से उन्नति मिलेगी। जिनके विदेश से संपर्क है उनको तो और भी ज़्यादा लाभ होने वाला है इस समय में। विशेष रूप से आप देखेंगे कि बाहरी क्षेत्रों का अर्थ केवल विदेश से ही नहीं है, वो सभी से है। यानी कि चाहे आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे।
तो बाहरी क्षेत्रों से यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष से के संपर्क से आपको विशेष रूप से लाभ हो सकता है, क्योंकि कलयुग का राजा राहु है और राहु एकदम से धनवान बनाता है। जीवन में एकदम से धन आ जाना अधिक मात्रा में, ये कहीं ना कहीं राहु के कारण ही आता है। तो राहु का साम्राज्य, राहु राजा कलयुग का है। तो विशेष रूप से पंचम दृष्टि से जब राहु देखेंगे तो बाहरी क्षेत्रों से संपर्कों से विशेष रूप से लाभ कराएंगे निश्चित रूप से। इसी के साथ साथ आप देखेंगे सप्तम दृष्टि से राहु सीधे देखेंगे पराक्रम भाव में, अर्थात तृतीय भाव में, विशेष रूप से धन भाव में, द्वितीय भाव में। धन भाव में राहु का देखना कहीं ना कहीं, मैं जैसे कह रहा था, अकस्मात धन की प्राप्ति, धन में वृद्धि। व्यापार करते हैं तो उसमें संपर्कों के द्वारा धन में वृद्धि होना, व्यापार में वृद्धि होना, नौकरी में वृद्धि होना, यानी कि फ़ायदा मिलना, जीवन में अकस्मात धन की प्राप्ति होना अधिक मात्रा में, ये कहीं ना कहीं योग बनेंगे। इसी के साथ साथ जब राहु जो नवम दृष्टि से देखेंगे सीधे आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव होता है मातृ स्थान, भूमि का स्थान, भवन का स्थान, जमीन का स्थान, विशेष रूप से वाहन का स्थान। तो यहाँ से देखिए सीधे इफेक्ट पड़ेगा जब नवम दृष्टि से राहु जब चतुर्थ भाव को आपके देखेंगे, फोर्थ हाउस को, तो विशेष रूप से भूमि संबंधी लाभ हो सकता है। अगर आप ज़मीन लेना चाह रहे थे बहुत टाइम से तो यहाँ पे बहुत सुंदर योग बनेंगे और कहीं ना कहीं से आप अपनी गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियों के द्वारा दिमाग लगा के कहीं ना कहीं से भूमि का चयन कर ही लेंगे, प्राप्त कर ही लेंगे। या वाहन संबंधित, हाँ वाहन संबंधित योग बनेंगे, लेकिन एक सावधानी है, वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो प्राय बोलते ही हैं सब। विशेष रूप से भूमि संबंधी, भवन संबंधी, जिनके भवन के योग नहीं बन रहे थे उनके भी यहाँ पे भवन के बहुत सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। और अंतिम में उपाय की बात कर लें, कर्क राशि वालों क्या उपाय रहने वाला है? 2 उपाय कर्क राशि वालों को करने नियमित रूप से। एक तो प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना है, प्रतिदिन। ये तो आप नियम बना लो कि प्रतिदिन सुबह आपको भगवान शिव को जल अर्पित करना है। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर से बहुत दूर है शिव मंदिर, तो आप सोमवार और शनिवार 2 दिन आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे उन दिनों में भगवान शिव का आप दूध से अभिषेक करें, ये नियम बना लें। और इसी के साथ दूसरा उपाय, हनुमान जी के मंदिर में शनिवार या मंगलवार को ज़रूर आप चोला ज़रूर चढ़ाएं। अगर चोला नहीं चढ़ा सकते तो प्रसाद, लड्डू का प्रसाद ज़रूर चढ़ा के आपको आना चाहिए। और प्रतिदिन भगवान सूर्य को तो अर्घ सभी को देना चाहिए। तो ऐसा 2 उपाय कर्क राशि वालों के लिए रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बनी रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।